श्री भागवत भगवान की। आगे सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति हो तो ऐसी भक्ति को भगवान के चरणों में जोड़ दो। भक्ति नारी वर्ग है और नारी का तो एक ही कर्तव्य है कि जब नारी युवती हो जाए तो उसका विवाह कर दिया जाए। यही नारी का धर्म होता है। तो अपनी भक्ति को भगवान वासुदेव से विवाह कर दो, उनके साथ जोड़ दो। यही योग है। अब तो लोग हाथ गोड़ पटकने को योग कहते हैं अब योग भी नहीं रहा, अब उसको शब्द को बदल करके योगा कर दिया गया। खूब हाथ गोड़ पटकेगा तो कहेंगे कि योगा कर रहे हैं, योग कर रहा है। ये योग नहीं, भक्ति योग है। अष्टांग योग में वो आता है। तो अब सांस रोकना, हाथ गोड़ व्यायाम करता है तो उसी को लोग कहते हैं कि योगा कर रहा है। तो इस भक्ति को भगवान के साथ जोड़ दो तो उससे क्या होगा। भगवान के साथ जब भक्ति का विवाह कर दिया जाए तो विवाह होने के बाद क्या होता है, बेटा बेटी पैदा होता है। सामान्यतः किसी पुरुष का कन्या का विवाह हो तो 1 वर्ष बाद 10 महीने बाद संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इस अहेतुकी भक्ति को भगवान के चरणों में अपने गोविंद के साथ विवाह कर दो, जोड़ दो, तो तुरंत उसी क्षण 2 संतान उत्पन्न होगी, जिसका नाम, एक का नाम ज्ञान होगा और दूसरे का नाम वैराग्य होगा, जिसकी कथा कल आप सब भागवत के महात्म्य में सुन रहे थे। ये भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। सूत जी महाराज ये कहते हुए आगे भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। यहां भगवान के अवतार तो ऐसे अनंत हैं। प्रमुख 24 अवतार है, जिसमें 22 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन शौनक जी और सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को करके सुनाते हैं। अब इन अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि पहला अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, ये भगवान के अवतार हैं। ये पहला अवतार है भगवान का। और दूसरा अवतार बाराह के रूप में हुआ। जब ये पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, सृष्टि हुआ ही नहीं था, तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के नासिका से बाराह के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। यह संक्षिप्त अवतारों का वर्णन चल रहा है। यही कथा भागवत में आगे विस्तृत रूप से मिलेगी। हिरण्याक्ष का वध होगा, भगवान के साथ हिरण्याक्ष युद्ध करेगा। तो यहां 22 प्रमुख अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज शौनक आदि मुनियों को संक्षेप रूप से सुनाते हैं और इसी को विस्तीर्ण रूप से आगे भागवत में सुनाया जाएगा। और तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। नारद जी भी भगवान के अवतार ही थे। नारद जी की गणना भगवान के अवतार हैं तो भगवान में भी होती है और भगवान के परम भक्तों में भी नारद जी की गणना होती है और गंधर्वों में भी नारद जी की गणना होती है। नारद जी गंधर्व भी हैं। इसकी भी एक कथा है कि एक समय नारद जी, ठीक है, समय तो हमारे पास कम है।
आगे की कथा हम कल सुनाएंगे, लेकिन जो सुना रहे हैं उसको सुनते चलो आप। नारद जी की गणना गंधर्वों में भी होती है, भगवान के भक्तों में भी होती है, और भगवान के रूप में भी नारद जी को माना जाता है। ये भगवान के तीसरे अवतार हैं। एक समय नारद जी भगवान के धाम भगवान से मिलने के लिए गए, और जब नारद जी वहां पहुंचे तो भगवान कहीं जा रहे थे। भगवान ने नारद जी का स्वागत किया, बैठाया और अपने पार्षदों से कहा कि आप लोग इनकी सेवा करें, इनका ध्यान रखें। नारद जी देखे कि प्रभु कहीं जा रहे हैं, तो ये बात नारद जी को अच्छा नहीं लगा। आप किसी के पास जाओ और वही व्यक्ति आपको छोड़ करके कहीं और चला जाए तो स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि हाँ, तुम्बरु नाम का एक गंधर्व है जिसका आज गायन कला उसका प्रोग्राम होने वाला है, और हम उसी को देखने के लिए सुनने के लिए जा रहे हैं। आप बैठो, हम यथि शीघ्र आ जाएंगे। ये कहकर के भगवान वहां से चले गए, और नारद जी को ये बात अच्छा नहीं लगा। अब मन ही मन नारद जी को उस तुम्बरु गंधर्व से ईर्षा होने लगी। तुम्बरु उस समय का 1 नंबर का गंधर्व थे। 1 नंबर पे तुम्बरु की गन्ना आती थी। नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी संगीत कला सीखूं। भगवान आज जो तुम्बरु के पास गए हैं, यदि मैं ही ये कला भगवान को सुनाता तो भगवान तुम्बरु के पास नहीं जाते, हमारे पास रहते। पहले नारद जी को पूछाता होता नहीं था महाराज। पहले संगीत विद्या नारद जी को नहीं आती थी। नारद जी आए और मन में ठान लिए कि मैं भी संगीत सीखूंगा और भगवान को सुनाऊंगा। नारद जी ने संगीत सीखना आरंभ किया, सीख भी लिया महाराज। लेकिन जब कुछ सीख लिया तो नारद जी को अभिमान आया कि पहले भगवान को नहीं सुनाऊंगा, अब चलते हैं उस तुम्बरु गंधर्व के पास जो अपने आप को 1 नंबर का गवैया समझता है। पहले उससे मुकाबला होगा। तुम्बरु से मुकाबला करने के लिए नारद जी चल पड़े कि अब देखते हैं कि तुम्बरु कितना गाता है, हम भी सीख लिए। जब नारद जी पहुंचे महाराज तुम्बरु के द्वार पे, तो नारद जी ने क्या देखा कि उसके द्वार पे कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष दोनों पड़े हुए हैं। और कैसे पड़े हुए हैं? अंग भंग हुए हैं महाराज। किसी का सर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है। एक तरफ स्त्री पड़ी है और दूसरे तरफ पुरुष पड़े हैं। नारद जी को लगा कि कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। ये सब हालत तो हॉस्पिटल में हुआ करता है। तो नारद जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप सब कौन हो? स्त्रियों ने कहा कि मैं रागिणी हूं, और पुरुषों ने कहा कि मैं राग हूं। तो नारद जी ने पूछा कि आपकी यह दशा कैसे हुई? तो उन राग रागणियों ने बताया कि क्या कहें महाराज, अभी अभी एक गवैया पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है, कि उसी ने हमारी ये हालत कर दी है कि अपने आप को बहुत बड़ा गवैया समझता है। न सुर है न ताल है, क्या बेतुका गाता है, क्या बेसुरा बजाता है। उसके गान और वादन, ऐसा बात नहीं है महाराज, ये जय श्री राधे। उसके गायन और वादन की कला ने हमारी ये हालत कर दी। अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार समझता है, लेकिन क्या करें। अब नारद जी को लगा कि अरे ये होगा हमारे साथ। तो नारद जी ने पूछा कि तो आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? तो उन राग रागणियों ने बताया कि अब तो ये हालत हो ही गई है, अभी थोड़ी देर बाद
तुम्बरु गंधर्व का प्रोग्राम होने वाला है। अब यही आएंगे और ये हमको अपने रूप में स्वस्थ करेंगे। ये ढंग से जब इनका प्रोग्राम होगा, ये ढंग से गाएंगे बजाएंगे, तब जाकर के हम लोग स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी को लगा कि वो तब तो हम जिससे मुकाबला करने जा रहे थे वो भी हमसे बहुत आगे है, अब लौट जाने में ही भलाई है। अब नारद जी चुपके पांव वापस आ गए महाराज, भगवान के पास गए। भगवान से ये सब बात नारद जी ने कही। भगवान कहते हैं कि अभी तुम संगीत विद्या सीखो। नारद जी पुनः आए और किशोरी जी से संगीत विद्या सीखे। नारद जी, भगवान कहे कि जब सब विद्या सीख लो तो किशोरी जी से विद्या सीखना, जब वो पास कर देवे तब तुम समझना कि हाँ अब तुम बहुत बड़े गवैया हो गए हो। तो नारद जी आ गए और यहाँ से श्री राधा रानी जी से, किशोरी जी से वो विद्या को सीख करके जब उन्होंने कह दिया कि हाँ अब तुम नारद गाने और बजाने में निपुण हो गए हो, तो उस समय से नारद जी 1 नंबर पे आने लगे। अब तुम्बरु का नंबर पीछे आ गया, गंधर्वों में नारद जी 1 नंबर पे आने लगे। तो इस प्रकार नारद जी की गणना तीनों जगह होती है। आगे चौथा अवतार का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का चौथा अवतार बद्री नारायण के रूप में हुआ। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नारायण नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का चौथा अवतार हुआ। 5वां अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ, जो कपिल मुनि गंगा सागर में विराजते हैं महाराज। गंगा सागर लोग कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये भगवान का 5वां अवतार हुआ। और 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। ये भगवान का संक्षिप्त वर्णन चल रहा है। ये शौनक आदि मुनि जो प्रश्न किए थे उनका उत्तर भी इसमें चल रहा है कि भगवान के कितने अवतार हुए। 6 प्रश्न किया था ना अभी, तो उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये भगवान की मंगलमयी कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। करें कि 6ठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ और 7वां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आपूर्ति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ प्रकट हुए। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा कौन है? भगवान की पत्नी है। और 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ के रूप में प्रकट हुए, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। ये ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं, 8वें अवतार हैं। और 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन की कथा आगे आएगी भागवत में। जब ऋषियों ने राजा बेन के शरीर का मंथन किया था तो उनके शरीर से पृथु जी का अवतार हुआ था। और इस पृथ्वी को जिसने समतल किया, यह पृथ्वी पहले बड़ी ऊंची नीची थी महाराज। इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा तब से, कब से? जब से पृथु जी ने इसे समतल किया। यह भगवान का 9वां अवतार है। और 10वां अवतार मत्स्य अवतार मछली के रूप में हुआ। और 11वां अवतार कच्छप अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ। यह भगवान का 11वां अवतार है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को
समुद्र में उतारा तो मंदराचल समुद्र के तल में जाने लगा महाराज। तो समुद्र का मंथन कैसे हो? मंथन तो तब हो जब मथानी बीच में चले। एकदम नीचे चला जाए या ऊपर आ जाए तो मंथन संभव नहीं है। तो जब समुद्र मंथन करने की बारी आई तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा। तो मंदराचल समुद्र के तल में जाने लगा। तो भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। 10 सहस्त्र योजन विस्तीर्ण कश्यप का बहुत बड़ा रूप भगवान ने धारण किया। और कहीं जाना तो था नहीं, भगवान वहीं क्षीर सागर में ही विराजमान रहते हैं। वहीं से भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए और मंदराचल को लेकर के भगवान धीरे धीरे तैरते हुए ऊपर आने लगे। जब मंदराचल ऊपर आया तब देवता और दैत्यों ने देखा कि मंदराचल का शिखर दिखाई पड़ने लगा। अब समुद्र मंथन हो जाएगा। तो ये भगवान का 11वां अवतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान का 3 अवतार हुआ महाराज। धन्वंतरी का अवतार जिसको आज के समय में हम लोग धनतेरस कहते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो धन तक ही सीमित रहती है महाराज। अब धनतेरस के दिन क्या होने लगा कि लोटा थाली खरीदो, सोना चांदी खरीदो, सिक्का जरूर खरीद के लाना, ये आदेश होगा। लेकिन इसका अवतार इस दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था, जो आयुर्वेद को लेकर के प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए और उनसे आयुर्वेद की कामना करनी चाहिए कि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इस प्रकार से पूजन करके और भगवान को प्रसन्न करें। लेकिन आज अब लोग उसका नाम ही बदल दिए धनतेरस। कम से कम एक झाड़ू जरूर खरीद लो। ये धनतेरस नहीं है, इसका नाम धन्वंतरी त्रयोदशी है। भगवान त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे। तो ये भगवान का 12वां अवतार हुआ और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ और ऐसे समुद्र मंथन से बहुत कुछ प्रकट हुआ। विष निकला, कालकूट, उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मणिनाम चंद्रमा, ये सब कुछ निकला। ये सब आगे वर्णन आएगा महाराज जब ये कथा विस्तीर्ण रूप से सुनाई जाएगी। यहाँ संक्षिप्त रूप से शौनक जी ने, सूत जी ने शौनक जी आदि मुनियों को सुनाया है। तो 13वें अवतार में भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो पहले यह शर्त तय हुआ था कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा वो 50-50 का हिसाब होगा। देवता और दैत्य दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं महाराज। इसी शर्त पे दोनों तैयार हुए कि हाँ समुद्र मंथन करेंगे। देवता लोग जब भगवान के पास गए और भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए आदेश दिया। ये कथा विस्तीर्ण रूप से हम आगे बताएंगे कि भगवान ने क्यों ऐसा आदेश दिया था। अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था, लेकिन जब भगवान ने ऐसा आदेश दिया तो कहा कि जाओ उन दैत्यों से संधि कर लो, उन्हें भी मिला लो। यही राजनीति है महाराज कि जब कोई बड़ा काम करना हो तो अपने विरोधियों को भी अपने तल में मिला लिया जाता है। उन दैत्यों ने, वो देवताओं ने कहा कि वो हमारे विरोधी हैं, वो हमारे साथ नहीं आएंगे, वो हमारे साथ काम नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा कि इस समय जाकर के उन्हें मिला लो। तो लोग आए और समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किया। और जब अमृत प्रकट हुआ तो
दैत्य लोग देवताओं के हाथ से अमृत छीन करके और भाग गए महाराज। तब फिर क्या हो, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके उनको अपने मोह से व्यामोहित किया और उनके हाथों से वो अमृत कलश भगवान ने ले लिया और देवताओं को अमृत पान कराया। दैत्यों के साथ थोड़ा छल हुआ। क्या बात है, कथा में इस प्रकार से थोड़ा विघ्न होता है, या तो बंद ही कर दिया जाए, या आना जाना कुछ बात है। कोई आया है क्या? अच्छा, महाराज जी आ गए। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आगे की कथा कल सुनाएंगे। ध्यान दे परम पूज्य महाराज